देखिए, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आपने देखा होगा हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जितने विधायक मंत्री हैं सब अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं भी लगभग 8 जिलों का दौरा मैंने किया है और अपने विभागों की समीक्षा मैंने की है, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ की जलवायु है, हमारा जो मिलेट्स है पूरे देश में सबसे सर्वोत्तम है। जब मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने उसकी टेस्टिंग की तो सबसे बेहतर पाया गया। उसका उत्पाद कैसे बढ़े उसके लिए हम 10% सब्सिडी दे रहे हैं। इसी प्रकार जो एप्पल है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, नींबू है, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में देश की जहाँ इकोनॉमी बढ़ेगी वो यहाँ इस प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने में इस फील्ड का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैंने आज विभागों की समीक्षा की और देखने में आया कुछ अधिकारी को उनके विषय की जानकारी नहीं है, तो उनको मैंने निश्चित किया है कि अगली बार आप बैठक में आएँ, आंकड़ों के साथ आएँ, पूरी तैयारी के साथ आएँ। और दूसरा, जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो उस लाभार्थी तक जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, उस किसान तक, उस महिला तक पहुंचनी चाहिए, सुनिश्चित करें और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। और वहीं आज कुमाऊं में क्या पूरे देश में जो जनरल BC जोशी थे, हमारे उत्तराखंड के थे, वो फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ हमारे उत्तराखंड के से बने। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं। मैं आज उस स्कूल में भी गया हाँ, 2000 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं जो उनके नाम से है। और जब मैं सैनिक संगठनों से मिला, उनकी जनभावना है कि उनके नाम पर कुछ होना चाहिए, तो अब एक बहुत बड़ा हॉस्टल हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। उसका नाम जनरल जोशी जी के नाम पर होगा और कुमाऊं की एंट्री में एक दिल्ली रूट पर एक भव्यदार जोशी जी के नाम पर बनाया जाएगा, ताकि हमारी पीढ़ी जब उस द्वार को देखें, उस हॉस्टल को देखें, उनसे प्रेरणा लें। क्योंकि आज देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है, चाहे अफसर के रूप में हो चाहे जवान के रूप में हो। यहाँ का नौजवान देश की सीमा पर रक्षा करना चाहता है। अभी मैं एक खेल प्रतियोगिता में था, जब मैं खिलाड़ियों से हाथ मिला रहा था, उनसे पूछ रहा था कि बेटा आप क्या बनोगे, 10 में से 8 बच्चों ने कहा कि हम फौज में जाएंगे। इस बात का प्रतीक है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान सेना की ओर जाना चाहते हैं। तो और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमने गारंटी अवार्डीज़ की पेंशन को हमने बढ़ा दिया है। परमवीर चक्र को सबसे ज़्यादा सम्मान राशि हमारे प्रदेश में दी जाएगी, 1.5 करोड़ रुपये, और जगह 1 करोड़ रुपये है। हमने वारवीर की पेंशन को हमने बढ़ा दिया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। 28 लोगों को नौकरी हम दे चुके हैं। हमने शहीद होने पर जो सम्मान राशि 10 लाख थी, उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। तो समाज के सब वर्ग की चिंता हमारी सरकार कर रही है और इसे बैठक के सार्थक परिणाम नजर आएंगे। और अगली बार मैंने अधिकारियों से कहा कि आप पूरी तैयारी के साथ आएं।